हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूजो आर वरिड। जब उन्हें डिफॉरेस्टेशन के प्रभावों के बारे में पता चला तो वो दोनों चिंतित हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। बायोस्फीयर बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर धरती का वो पार्ट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ हमारे को एग्जिस्ट करती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब क्या है कि धरती पर किस प्रकार की वैरायटी एग्जिस्ट करती है और उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उनका आपस में कैसा रिलेशन है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट। प्रोफेसर अहमद ने उनके लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व, पहेली, बूजो और उनके क्लासमेट्स के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की। ही सेलेक्ट ए प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक जगह को सेलेक्ट किया जिसका नाम था पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। He noted that the plants and animals found here are similar to those of upper Himalayas peak and those belonging to lower western Ghats। उन्हें पता था कि यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे पाए और जानवर पाए जाते हैं जो कि हिमालयस की पीक पर पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स पर पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद believes that biodiversity found here is unique। उन्होंने बताया कि यहाँ पर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, अलग है। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने माधव जी जो कि वहाँ के एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गाइड करें। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। उन्होंने एक्सप्लेन किया इस प्रकार के जो प्रिजर्विंग एरियाज़ है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि नेशनल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिशों के साथ साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी फॉरेस्ट और एनिमल्स का ध्यान रखती है। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। जो गवर्नमेंट है ऐसे रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज़ बनाती है जिससे वाइल्ड लाइफ को क्या करा जा सके, कंजर्व और सुरक्षित रखा जा सके। Wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve are protected area for conservation of plants and animals present in that area। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर आपकी कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना and their habitat, protected area called wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve have been earmarked। Plantation, cultivation, grazing, falling trees, hunting, poaching are prohibited there। जो फ्लोरा किसे कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं, और फ्यूना एनिमल्स को कहते हैं। किसी भी एरिया का प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जानवर को हम फ्यूना कहते हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाए गए हैं। यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, अपने जानवरों को चराना है, पेड़ काटना है, पेड़ एनिमल्स का शिकार करना है, वो सब मना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट।
ऐसा एरिया जहाँ पर एनिमल्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के उन्हें प्रोटेक्ट क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखा जाता है वो अपना हैबिटेट आराम से यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रहकर। बायोस्फीयर रिजर्व large area of protected land for conservation of wildlife, plants and animal resources and traditional life और tribals living in the area। जो बहुत सारा एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है और वहाँ पर आसपास के जो ट्राइबल्स होते हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी ध्यान में रखा जाता है। अब आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रंस अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जो है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर गए। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा जाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। जैसे कि आप जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और उस एरिया के कल्चर को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया भी आते हैं। द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमरी। जो हमारी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर हमारा एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम सतपुरा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जिसका नाम बोरी और पंचमरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फ्यूना। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट की हरियाली की प्रशंसा की। They are very happy to see the tall teak trees and animals inside the forest. वो वहाँ के बड़े बड़े टीक के पेड़ों को देखकर और वहाँ के एनिमल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। Suddenly, पहेली find a rabbit and wants to catch it. अचानक पहेली को एक खरगोश दिखा और वो उसे पकड़ना चाहती थी। शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, इसलिए वो उसके पीछे भागने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोक दिया। ही एक्सप्लेन्ड दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। उन्होंने बताया कि ये एनिमल्स अपने हैबिटेट के अंदर कंफर्टेबल हैं और बिल्कुल ही हैप्पी हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने बताया कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरियाज टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फ्यूना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, और जो एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्यूना ऑफ दैट एरिया। द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया एंड द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज फ्यूना ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये सारे क्या है, फ्लोरा हैं। और चिंकारा, ब्लूबल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये सारे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्यूना है। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फ्यूना बताए गए हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीशीज। सून द ग्रुप क्वाइटली
एंटर द डीप फॉरेस्ट। धीरे धीरे जो ग्रुप था वो जंगल के अंदर जा रहा था। चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी वेरी बिग स्क्वायरल। बच्चे वहाँ पर बड़ी गिलहरी को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। दीज स्क्वायरल हैज़ ए बिग फ्लसी टेल। जहाँ पर जो स्क्वायरल थी उसकी बहुत ही फ्लफी टेल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। माधव जी टेल्स दैट दिस इज़ ए जेंट स्क्वायरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस स्पीशीज़। उन्होंने बताया कि ये एक हमारी जो है बड़ी गिलहरी है जो कि इस एरिया की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। अब एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ of plants and animals which are found exclusively in a particular area। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और वो और किसी जगह पर नहीं पाई जाती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मे बी एंडेमिक टू ए जोन, स्टेट और ए कंट्री। एक पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स जो है, कोई भी एनिमल या प्लांट है किसी भी जोन, स्टेट या कंट्री की एंडेमिक स्पीशीज हो सकता है। माधव जी शोज साल एंड वाइट मैंगो एज ए टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने जो दो फ्लोरा बताए, कौन कौन से, साल और वाइट मैंगो, उन्होंने क्या बताया कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के ये एंडेमिक फ्लोरा है जो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। बाइसन, इंडियन गेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया। उन्होंने बताया कि बाइसन, इंडियन जेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल इस एरिया की एंडेमिक फ्यूना है, जानवर है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger to their existence। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि इनके हैबिटेट को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं या इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है या हम कोई न्यू स्पीशीज़ यहाँ पर इनके नेचुरल हैबिटेट में ला देते हैं तो इनकी जो एंडेमिक स्पीशीज़ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और उनको क्या हो जाती है, उनकी एग्जिस्टेंस को भी खतरा हो जाता है। स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ क्या है? हमारी एक पॉपुलेशन का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species। इसका मतलब क्या है? जो स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं और ये जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स है वो रिप्रोड्यूस दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर के साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक स्पीशीज़ के मेंबर्स के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ तक का चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे और इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करोगे। थैंक यू।